हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास है और आज मैं आपके लिए बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। जो भी हमारे साथ फ्रेशर विद्यार्थी, जो नए विद्यार्थी है, जो बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और जो भी दोस्त हमारे साथ नए नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक नए और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी। उसने इसमें से कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेच दिया। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यापारी है, उसके पास कुल चीनी की मात्रा जो है वो 1000 किलो है। ठीक है, कुल चीनी की मात्रा कितना है? 1000 किलो है। यहाँ देखिए कुल चीनी की मात्रा कितना है? 1000 किलो है। इसमें से क्या किया, अब क्या करता है, वो कुछ चीनी का भाग 8% लाभ पर बेच रहा है। कुछ चीनी का भाग 8% लाभ पर बेचता है। अब देखिए 8% लाभ पर बेचा, फिर जो उसके पास बचा है वो शेष भाग जो है 18% लाभ पर बेच रहा है। अब क्या हुआ, इससे उसे कुल 14% का लाभ हुआ। अब देखिए समझिए बात को, होता क्या है, एक व्यापारी है, 1000 किलोग्राम चीनी था उसके पास, वो चीनी बेचना शुरू किया, 8% लाभ पर कुछ चीनी बेचा। वो 8% लाभ पर कुछ चीनी बेचा है, तो जो शेष बच गया उसको फिर 18% लाभ पर बेचा। देखिए 8% बेचने पर और 18% बेचने पर उसको कुल फायदा हुआ है 14% का। उसको कुल प्रतिशत का फायदा कितना हुआ है? 14% का। तो यहाँ पूछा है कि 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, यानी कि जो व्यापारी ने 18% लाभ पर चीनी बेची वह कितने किलोग्राम है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका हम बताते हैं आपको। इसको हम लोग एलिगेशन विधि से बनाएंगे। कैसे समझाते हैं, देखिए कुल लाभ जो भी है उसको लिखिए बीच में। कुल लाभ क्या है? 14, उसको लिखिए बीच में। अब क्या किया है, कितना कितना भाग में बेचा है? एक भाग बेचा है 8% के लाभ पर, एक भाग बेचा 18% के लाभ पर। ठीक है, समझिएगा बात को एलिगेशन से क्या होता है। जो कुल है, कुल कितना 14%, उसको लिखिए बीच में। एक भाग 8% तो बेचा है और एक भाग 18% भी बेचा है। अब देखिए ये ऐसे घटेगा, 18 में 14 गया 4 बचेगा, ये 14 में 8 गया 6 बचेगा। कितना हो गया? 14 में 8 गया 6 बचेगा। अब समझिए बात को, यहाँ पे मेरा क्या आ गया है, 4 और 6 के अनुपात में आ गया, रेशियो में आ गया है। अब यहाँ से हमको समझना क्या है, कुल चीनी कितना है? 1000 किलोग्राम, और इसके पास भाग कितना हो गया? 4 और 6 10, कुल भाग कितना हो गया? 10। ठीक है, यानी कि एक केजी पर लाभ अगर देखते हैं, कुल कितना था उसके पास चीनी? 1000 किलो। यहाँ रेशियो में जोड़ने पर कितना आया? 4 और 6 10 आया। तो एक का भाग कितना आ रहा है? 100 का आ रहा है। अब समझिए एक का भाग 100 है, ये कितना भाग है? 4 भाग। तो 4 भाग यानी कि 4 गुना 100 इक्वल टू 400। मतलब ये 4 जो है मेरा 400 किलोग्राम ये हो गया, और ये कितना भाग है? 6। एक का भाग कितना आया मेरा? 100, तो 6 का भाग कितना आएगा? 6 गुना 100 इक्वल टू 600। देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन, क्या करना है, जो कुल था, कुल कितना था? 14 था, तो 14 लिख दिए। एक भाग 8 है, एक भाग 18 है, 8 में 14 गया, यहाँ 6 बचेगा, 18 में 14 गया, यहाँ 4 बचेगा। अब ये जो मेरा 4 और 6 आया है, कुल अनुपात कितना हो गया? 10। चीनी कितना था? 1000, तो 10 का वैल्यू है 1000 के बराबर, तो एक का वैल्यू कितना होगा? 100 के बराबर होगा। जब 1000 बटा 10 करेंगे तो एक का वैल्यू कितना होगा? 100 के बराबर होगा। देखिए एक का वैल्यू 100 के बराबर, तो ये मेरा कितना अनुपात में था? 4 में, तो 100 गुना 4 400 किलोग्राम। ये कितना था? 6 गुना 100 600। हमसे पूछा क्या गया था कि 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, तो 18% लाभ पर कितना चीनी बेचा गया है? 600 किलोग्राम। आंसर, यही आंसर आपसे। अगर पूछा जाता कि 8% लाभ पर कितना चीनी बेचा है, तो 400 किलोग्राम होता। कुल चीनी कितना है? 600 और 400 1000 जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के आधार पर ही दिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए और इसे पहले सॉल्व करने का कोशिश खुद से कीजिए पिछले क्वेश्चन के तरीके से। अगर पिछला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन भी आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया। अब देखिए क्या चेंज किया गया बताता हूँ। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक हिस्सा 10% लाभ पर बेच रहा है और जो बाकी हिस्सा 40% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, और कुल मिलाकर से 20% लाभ होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो कुल है उसको रखिए आप बीच में। कुल कहाँ रखिए? बीच में, मतलब 20 रखिए बीच में। अब क्या है, एक हिस्सा 10% लाभ पर, एक हिस्सा कितना प्रतिशत लाभ पर? 10%, और बाकी हिस्सा कितना प्रतिशत लाभ पर? 40% लाभ पर। अब देखिए इसको घटाइए,
40 में 20 गया, कितना बचेगा? 40 में 20 गया, 20 बच गया, 20 में 10 गया, 10 बच गया। अब दिमाग में आपका ये चीज़ आएगा कि सर 10 माइनस 20 करेंगे तो -10 होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जब भी हो माइनस का साइन नहीं देना है। 40 में 20 गया 20, 20 में 10 गया 10, ये माइनस का साइन यहाँ टेंशन मत लीजिएगा ये सब चीज़ का। अब क्या किया, तो इसके पास कुल अनुपात कितना हो गया? कुल अनुपात कितना है? 20 और 10 यानी कि 30 हो गया। अब आप अगर चाहें तो ये 0 0 यहाँ पर भी हटा सकते हैं, लेकिन मैं हटाऊंगा नहीं, आपको बता के दिखा रहा हूँ। देखिए समझिए कितना हो गया, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, कुल कितना है? 30, यानी कि 1000 kg है ना, बराबर 30 भाग, तो 1 भाग बराबर 1000 बटा 30 करेंगे तो 100 बटा 3 भाग आ गया। अब क्या करना था हम लोग को, यहाँ कितना है? 10% लाभ पर, तो 20 गुना 100 बटा 3 यानी कि 2000 बटा 3, 666.2 बटा 3, ये हो गया इसका भाग। और यहाँ कितना, ये 10 भाग है, 10 भाग है, तब हम क्या करेंगे, ये 10 यहाँ लिखेंगे, गुने में कितना आया मेरा? 100 बटा 3, 100 बटा 3। देखिए एक भाग का वैल्यू कितना आया मेरे पास? 100 बटा 3। अच्छा लिख देते, देखिए एक भाग का वैल्यू क्या है? 100 बटा 3। तो ये भाग मेरे पास कितना है? 20 भाग, तो 20 गुना 100 बटा 3 करेंगे तो 2 का 2 और 3 0 बटा में 3 डिवाइड करेंगे, 666 दिया, 1998 और 2, 2000 बटा 3 हो गया। अब यहाँ क्या है? 10 गुना 100 है, 1 1 का 1, 3 0 बटे में 3 डिवाइड करेंगे, 333.1 बटा 3। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया कि 40% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या है? ये देखिए ये कितना था? 10% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या है? 666.2 बटा 3 kg। ये 20% लाभ पर अगर पूछता तो, सॉरी 10% लाभ पर अगर पूछता तो क्या बोलते? 666.2 बटा 3। हमसे पूछा क्या है? 40%। 40% कहाँ है? यहाँ इसका आंसर क्या है? 333.1 बटा 3 किलोग्राम आंसर। यानी कि हमारा आंसर जो है वो क्या है? 333.1 बटा 3 किलोग्राम आंसर। क्योंकि ये आंसर क्यों दिया गया? क्योंकि हमसे क्या पूछा था? 40% लाभ पर, 40% लाभ पर। अगर पूछा जाता 10% लाभ पर तो ये होता आंसर। हमसे क्या पूछा गया? 40% लाभ पर। उम्मीद है ये टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आने वाले एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो गर्दा उड़ा दीजिए, छोड़ना नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, और जो बच्चे नए हैं वो ऐसे क्वेश्चन में फंस भी जाते हैं। क्यों फंसते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको मैं थोड़ा आपको विस्तार से बता रहा हूँ, विस्तार से समझिएगा ताकि आने वाला टाइम कभी आपसे गलती नहीं हो। नए बच्चे हमेशा ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं। देखिए समझना क्या है इसमें। एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपए प्रति पाइप की दर से बेचे। अब देखिए यहाँ क्या बोलता है? 2 पाइप बेच रहा है और प्रति पाइप को वो 12 रुपए की दर से बेच रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में समझिए क्या करना है। आप यहाँ एक पाइप ए ले लीजिए, एक पाइप बी ले लीजिए। अब ये क्या कर रहा है? बेच रहा है, इसको भी 12 रुपए में बेच रहा है और इसको भी 12 रुपए में बेच रहा है। समझे? इसको भी 12 रुपए में बेच रहा है और पाइप ए को भी 12 रुपए में बेच रहा है, पाइप बी को भी 12 रुपए में बेच रहा है। तो टोटल कितना बेच रहा होगा? 24 रुपए में बेचा है दोनों पाइप को। कुल वो दोनों पाइप को कितना बेचा? 24 रुपए में बेचा है। अब समझिए बच्चों यहाँ क्या करना है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ। मान लीजिए ये जो 12 है इस पर इसको 20% का लाभ हुआ है, 20% लाभ हो गया। और ये जो 12 है इस पर इसको 20% का हानि हुआ है। देखिए क्वेश्चन समझिए क्या बोलता है। 2 पाइप बेचा है, ए भी 12 पर बेच रहा है, बी भी 12 पर बेच रहा है, ठीक है। लेकिन जब ए को ये 12 रुपए बेचता है तो इसको 20% लाभ हो गया, और बी को जब 12 पर बेचता है तो 20% हानि हो गया। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको क्या पूछता है, इस प्रकार से उसे कितने का लाभ या हानि हुआ। हमको क्या प्राप्त करना है? क्रय मूल्य प्राप्त करना है। देखिए क्रय मूल्य कैसे प्राप्त करेंगे समझाते, समझिए। अब देखिए ये जो 12 है जब इस पर 20% का लाभ हुआ, ये जो 12 है इस पर 20% का लाभ हुआ, तो ये 12 कहीं ना कहीं मेरा 120% के बराबर है। और क्रय मूल्य कितना था? 100% के बराबर था। 100% का मान ज्ञात कर लेते हैं हम। तो क्या करेंगे? 100 गुना 12, 100 गुना 12, x के साथ में 120 है। मैंने बताया था कि x के साथ जो रहे y के साथ जो रहे वो संख्या हमेशा नीचे आएगा। 0 0 काटिए 12, यानी कि जो पाइप ए है इसका क्रय मूल्य मेरा कितना आ गया? पाइप ए का क्रय मूल्य कितना आ गया? 10 रुपए, ठीक है। अब समझिए पाइप ए का क्रय मूल्य है 10 रुपए। कैसे? 10 रुपए हम इसको खरीदे थे, 12 रुपए में बेचे, हमको 20% का लाभ हो गया। अब इसी तरह सेम चीज क्या करेंगे? बी के साथ करेंगे। अब बी के साथ कैसे करेंगे समझाते, देखिए। बी को क्या किया है? ये 20% हानि पर बेचा है। बी को क्या किया है? 20% हानि पर बेचा है। यानी कि ये जो बी है मेरा, ये जो 12 दिया है ये 80% के बराबर होगा।
जब 20% लाभ पर बेचा तो 120% हुआ। जब हानि है 20%, तो 20% हानि हो गया तो ये 80% होगा। अब 100% यानी कि इसका क्रय मूल्य पहले प्राप्त करेंगे, हमको क्या पता होगा 100% प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 100 गुना 12, एक्स के साथ में कौन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब 80 है तो 80 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 0 0 काटिए, 4 से काट दीजिए इसको 3 बार में, 4 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से 5 बार में, 15। यानी कि यहां इसका क्रय मूल्य हो गया 15 रुपया। अब समझिए मेरा बात को, यहां क्या बोलता है, पहला पाइप को खरीदा ये 10 रुपया में, ए को खरीदा ये 10 रुपया में, 10 रुपया में, ए बराबर 10 रुपया। बी को खरीदा कितना में, 15 रुपया में, बी बराबर 15 रुपया। तो कुल क्रय मूल्य इसका कितना आ गया, देखिए इसको 12 में बेच दिया, इसको ए को 10 में खरीदा 12 में बेचा, बी को 15 में खरीदा 12 में बेचा। अब यहां से देखिए आपके लिए निकालना सब चीज आसान हो गया। कैसे समझाते हैं, दोनों को बेचा कितना, 12 + 12 24 रुपया में, और खरीदा कितना में, ए 10 था बी 15 था, तो 10 + 15 = 25 रुपया। यहां से हमको एक चीज पता चल गया कि मेरा जो क्रय मूल्य है वो 25 रुपए है, मेरा जो विक्रय मूल्य है वो 24 रुपए है। अब एक चीज बताइए, आप खरीदिएगा अधिक में बेचिएगा कम में तो आपको घाटे ना होगा, आप खरीदिएगा ज्यादा में और बेचिएगा कम में तो आपको घाटे ना होगा। कंफ्यूज नहीं हुई आप लोग, हाँ। आप खरीदिएगा 24 टका में, 25 टका में, बेचिएगा 24 टका में, ज्यादा दाम लगा रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो आपको घटे होगा हमेशा। तो यहाँ भी आपको क्या हुआ, हानि हो गया, हानि हो गया, हानि हो गया। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कितना क्रय मूल्य 25 टका, कितना विक्रय मूल्य 24 टका, कितना हानि 1 टका हानि, 1 रुपया हानि। आंसर, बस कहानी खत्म। समझने वाला बात इसमें यही है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिमाग दौड़ाइए, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ लिखिए ए बी लिख दीजिए, एगो 12 टका 20% लाभ हुआ, इसका निकालिएगा क्रय मूल्य आ जाएगा 10 रुपया, एगो में हानि हुआ तो इसका दाम हो गया 15 टका। दोनों को जोड़ देंगे, 25 टका में खरीदे 24 टका में बेचे, 1 टका खाने को आंसर मार के निकल जाइए। ज्यादा ज्यादा 10 से 15 सेकंड लगे, उससे ज्यादा क्या लगेगा क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन में जानी नहीं है। उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, 20% लाभ कमाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को यह क्वेश्चन कराया भी है। उम्मीद है मेरे कराने से पहले ही आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी निकाला तो कोई बात नहीं, मगर ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। करना कैसे क्वेश्चन समझिए, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर, अच्छा देखिए बेचने पर मतलब बेचे हैं तो इसको ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। हमें क्या हो गया, 20% की हानि हो गया, ठीक है। जब हम 48 रुपए में बेच रहे हैं तो 20% का हानि हुआ। हमसे क्या पूछा है कि हमको लाभ कमाना है, कितना का, 20% लाभ कमाने का। अब देखिए 48 टका में बेचे तो हमको 20% हानि हो गया। अब बोला कि हमको 48 में नहीं बेचना, हमको 20% लाभ कमाना है, तो इसको कितना में बेचेंगे, तो हमको विक्रय मूल्य निकालना। समझिए बात को, 48 में जब बेच रहे हैं, 48 में जब बेच रहे हैं तो हानि कितना का हुआ है, 20% का। यानी कि ये जो 48 है कहीं ना कहीं 80% के बराबर होगा। हानि 20 का हुआ, कुल 100 होता है, अब 20 का हानि हो गया तो ये 80 के बराबर हो गया। हमसे क्या पूछ दिया बताइए तो, कि 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए यानी कि 120 कमाने के लिए, देखिए 80 के नीचे 120 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रतिशत ला प्रतिशत के साथ ही लिखिएगा। इसको कितना में बेचना पड़ेगा, कितना में बेचेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 120 गुना 48, एक्स निकालना है तो एक्स यहाँ, एक्स के साथ में 80 और 80 नीचे हमेशा आएगा, 8 छक्का 48 यानी कि 72 रुपया। यानी कि हमें इसको कितना में बेचना होगा कि 20% का लाभ होगा, तो 72 रुपया में बेचना होगा। अब देखिए किसी किसी को हो सकता है कि प्रॉब्लम ऐसा क्वेश्चन में, हालांकि ऐसा क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, तो समझिए हम यहाँ क्या करते बता देते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए 20% का हानि हुआ तो 80 के बराबर क्या है 48, हमको क्या बोला 20% लाभ, तो 120 का मान पूछा है। अब क्या करेंगे, ये 120 गुना 48, अब ये ऊपर में क्यों लिखा था, क्योंकि देखिए 80 के साथ में x है, किसी के साथ में x रहे, y रहे, z रहे, फलना रहे, ढिकना रहे, जो रहेगा, हमको जिसका मान निकालना है इसके साथ में क्या है 80 है तो 80 नीचे लिखाएगा। ये जीरो खत्म, जीरो खत्म, 8 से 6 बार में खत्म, 12 छक 72 आंसर। ये क्वेश्चन में जाने से था नहीं, आराम से आप लोग कोई भी मुश्किल से 5 सेकंड नहीं लगेगा आप लोग ऐसे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को एक चीज समझाना चाहता हूँ, इसमें फंसिएगा नहीं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है।
देखिए ऐसा क्वेश्चन देख के ऐसा ना हो कि आपको टेंशन हो जाए, समझ नहीं आए। होता है नए नए विद्यार्थी होंगे जो उनको तो टेंशन होगा, लेकिन मैं बताता हूँ आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया लाभ प्रतिशत कितना है, और हम जानते हैं लाभ कब होगा, जब मेरा विक्रय मूल्य अधिक रहेगा। जब हम बेचेंगे अधिक में तभी लाभ होगा। यहाँ लाभ पूछा है, बेचेंगे अधिक में तभी लाभ होगा करे, और हमको हानि कब होगा, जब बेचेंगे कम में। यानी कि एक साइड आप लिखे विक्रय मूल्य, एक साइड लिखे क्रय मूल्य। आपसे क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत, लाभ क्या होगा जब आप बेचेंगे अधिक में। इसमें अधिक कौन है, 4, तो 4 को यहाँ रखिएगा। क्रय मूल्य क्या है, 3, तो 3 लिखिएगा। अगर क्वेश्चन पलट के भी दे तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि मेरा कब होगा, जब हम बेचेंगे कम में। यानी कि कम वाला मेरा विक्रय मूल्य होगा जब हानि पूछेगा। लाभ कब होगा, जब हम अधिक में बेचेंगे। तो इसमें अधिक में कौन है, 4 है। विक्रय क्रय मूल्य क्या है, 3। अब देखिए समझिए, आप कोई भी चीज 3 में खरीदें, 4 में बेचे, तो आपको फायदा कितना का हुआ है। तो लाभ बराबर लिखिएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 4 माइनस 3 1 का आपको जब लाभ हो रहा है। हमसे क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत। आप लोग को तो हम बहुत बार बता चुके हैं कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अच्छा बताइए लाभ कितना का हो रहा है, यहाँ लाभ कितना का हो रहा है, 1 का। लाभ कितना का हुआ है, 1 का, गुना में 100। क्रय मूल्य क्या है मेरा, अभी मैंने आप लोग को बताया है क्रय मूल्य क्या है। जब हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य अधिक रहेगा। हानि कब होगा, जब विक्रय मूल्य कम रहेगा। तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना, 1 का, गुना में 100, क्रय मूल्य कितना, 3, तो 3, यानी कि 100 बटा 3, मतलब लाभ प्रतिशत है 33.1/3% आंसर। उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आया होगा। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। कल मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। एक रिक्वेस्ट और, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी उत्साह मिले और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते आए जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करे। जितने भी फ्रेशर विद्यार्थी है, जितने भी नए विद्यार्थी है, मैं उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन में 0 लेवल से बताऊँ, ताकि उन्हें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।